सो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हमने जैसे कल पढ़ रहे थे इक्वालिटी के बारे में, दो टाइप की इक्वालिटी मैंने आपको बताई थी, पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी। आज नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या इक्वालिटी कब होती है सोसाइटी के अंदर? जब यहाँ डिफरेंसेस हों, यानी अलग अलग मतभेद हों किसके अंदर, वेल्थ के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, इनकम के अंदर, जब ये डिफरेंसेस हों, इस वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी राइज होती है। अब ये दो तरीके हैं जिनसे हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेयर कर सकते हैं। पहला क्या है? रिलेटिव डिफरेंसेस बिटवीन द रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट ग्रुप के डिफरेंसेस बिटवीन द रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट ग्रुप के बीच का डिफरेंसेस, उसको मेयर करना। उसके अलावा नंबर ऑफ़ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत कितने लोग रह रहे हैं, उसको मेयर करना। ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इनइक्वालिटी में कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, बट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग वंस पोजीशन इन सोसाइटी विद सफिशिएंट एफर्ट। के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इनइक्वालिटी की इशू होता है, लेकिन हम उसको ख़त्म कर सकते हैं विद एफर्ट करके, हम उस चीज़ को भी इंक्लूड ख़त्म कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज़ दैट आर अनटच्ड अवर जनरेशन आर मोर डेंजरस, के वो इनइक्वालिटीज़ जो कोई अभी तक अनटच्ड हैं, जिन इनइक्वालिटीज़ की कोई बात नहीं करता, उन पर कोई काम नहीं किया जा रहा, वो ज़्यादा डेंजरस सोसाइटी के लिए। वैसे ही अगर एक सोसाइटी के अंदर क्लासेस बनी हैं, ठीक है, कुछ क्लासेस वेल्थ को एंजॉय कर रही हैं, पावर एंजॉय कर रही हैं और जनरेशन से पास हो रही है, और कुछ जो है वो रिमेन पुअर ओवर द जनरेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक। और ये सारी ही क्लासेस जो हैं वो रिसेंटमेंट और वायलेंस का कारण बनती हैं, और वेल्थी क्लास प्रूव करती हैं अपने आप को, डिफिकल्ट रिफॉर्म्स ऑफ सोसाइटी मेक इट मोर ओपन एंड इजिलिटेरियन। ठीक है। जब ऐसी एक सोसाइटी के अंदर इस तरीके से हो जाएगा कि भाई एक जो है वो क्या होगा, वेल्थी क्लासेस हैं वही पावर कर रही हैं, वही उसमें सब रिसेंटमेंट कर रही हैं, सब चीज़ें वही कर रहे हैं, तो उससे पावर होगा। ठीक है। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी आइडियोलॉजी लोगों ने अपनी अपनी दी कि सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें कैसे ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें दो बड़ी थी, एक मार्क्सिज्म थी, एक लेनिन, उसके बाद दूसरी थी लिबरलिज्म। मार्क्सिज्म क्या था? ये मार्क्स का, कार्ल मार्क्स ने ये पूरी थ्योरी और पूरा मार्क्सिज्म का जो एक कंसेप्ट फैला, ये मार्क्स के टाइम फैला। अब क्या हुआ इसमें, 19वीं सेंचुरी के अंदर ये आया। ठीक है। कि रूट कॉज क्या है इस इनइक्वालिटी का? वो क्या है? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज के, जब जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं कंट्री के, ऑयल हो गया, लैंड है, फॉरेस्ट है, एज वेल एज प्रॉपर्टी है, जब ये प्राइवेट ओनरशिप पे हैं तो इससे क्लासेस के, एक सोसाइटी के अंदर क्लासेस बन जाएंगे, और जब क्लासेस बनेंगी तो फिर उससे इनइक्वालिटी का राइज होगा। और वही चीज़ कही कि क्लास ऑनर, इससे क्या होगा कि वेल्थी होगा और उनको पॉलिटिकल पावर देगा, जिससे क्या होगा, स्टेट पॉलिसीज, लाज और सब इफेक्ट होंगे, और डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक थ्रेट है। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट का एंड सोशलिस्ट फील दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, जैसे रैंक और प्रिविलेज को सपोर्ट करती है, टैकल इनइक्वालिटी सोसाइटी, हम इनमें से हर तरीक़ों से हमें जो है वो सपोर्ट मार्क्सिज्म को हटाने की बात कर रहे हैं। देन वी हैव लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या कहता है कि फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड डिपार्टमेंट, कि कंपटीशन एज ए प्रिंसिपल, कि कंपटीशन इस तरीके से हो गया डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है। कि सोसाइटी के अंदर जो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, ताकि सोसाइटी को रिवार्ड मिल सके। ठीक है। स्टेट्स में हैव इंटरवेन टू ट्राई एंड इंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि स्टेट ट्राई कर सकता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकता है, लेकिन इक्वालिटी और जस्टिस नहीं है सोसाइटी के साथ। उसके बाद कंपटीशन ओपन होना चाहिए, इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। सोशलिस्ट लिबरल्स मानना था कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है नेसेसरी लिंक्ड हैं, और इनको ख़त्म करने के लिए हमें हर एक अप्रोप्रिएट स्टेप जो है वो लेना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो उसका होगा वो कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।